जय झूलेलाल। मैं हूँ आरुषि। सिंधी लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत टाइम के बाद आती हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे कुछ ना कुछ काम आता ही है, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनल मेरा काम करती हूँ। उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लॉन्ग वीडियो से भी कोशिश करूँगी हफ्ते में एक बार तो डाल ही दूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस सिंधी को बढ़ावा दें, इस सिंधी को सपोर्ट करें और इस सिंधी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों को बताएं। अगर वो सिंधी नहीं बात करते तो ये वीडियो उनको शेयर करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी मेरा नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर आए। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा किचन का, क्योंकि किचन में जो पड़ा रहता है, जो सामान है हमारा, ऐसे हो गया चम्मच, हो गया चाकू, हो गया ग्लास, हो गया, इसको क्या बोलते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक सीखने के लिए सिंधी के हिसाब से। तो जल्दी से आप पेन और पेपर ले लें, और ताकि आप ये सिंधी को खुद लिखें, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप लिख के बताएं। मैं तो लिख के बताया करूंगी, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, जब तक आप खुद सिंधी बनाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हिंदी का ही बोल रही हूँ, नॉट सिंधी बोल रही हूँ मैं जैसे लिखती हूँ आपको वैसे ही लिखना है। तो फर्क क्या हो जाएगा, आपको याद रहेगा आपकी लैंग्वेज के हिसाब से कि आपने क्या लिखा है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्राई करती हूँ कि मैं लिख कर ही आपको सिखाया करूँ, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा वीडियो ही बहुत लंबा हो जाता है। फिर इसके लिए कैसे हो, तवा किए आयो, ऐसे बोल रही हूँ। तो आज जो हमारा किचन का सामान है, ग्लास को क्या बोलते हैं, चम्मच को क्या बोलते हैं, मैं सिंधी में बताऊंगी, आप लिखते जाना। फिर मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में खुद से लिखकर आपको सिखाने की। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए, इतने सारे बर्तन। अभी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी अब इनको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा ही वीडियो करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी छोटी चीज़ से, ठीक है। अब ये क्या है, ये चम्मच है। हिंदी में इसको बोलते हैं चम्मच, लेकिन हम सिंधी में इसको क्या बोलते हैं, चू म चो। मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आप वैसे ही लिखते जाए, आपको तो हिंदी आती होगी। चू, च पे छोटे ऊ की मात्रा, चू म चो, च पे ओ की मात्रा, चुमचो। अब ये एक चम्मच है। अभी जैसे आपको कैसे कर बोलना है, चम्मच लेकर आ, तो कैसे बोलेंगे, चुमचो खणी अच। क्या बोलोगे, चुमचो खणी अच। अब चम्मच दे, चुमचो दे, ठीक है। अब चम्मच चाहिए, चुमचो खप्पे। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपको चाहिए, अब चम्मच चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, चुमचो खप्पे। अब चम्मच लेना है, चुमचो वठणो आए। अब चम्मच आप एक तो लेने नहीं जाएंगे, तो अगर बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, चू म चा आ जाएगा, चो नहीं आएगा। फिर एक होगा तो चुमचो, बहुत सारे आएंगे तो चम्मच लेने हैं, चू म चा वटना आइन, ऐसे बोलनी है। तो मैं आपको हर तरीके से सिखा रही हूँ ताकि आप लिख के समझ सके, ठीक है। अब ये हो गया एक टॉपिक। अब हमारा आ गया बाउल, ठीक है। अब बाउल को क्या बोला जाता है, क टो रो। जैसे बहुत सारे जन कटोरा दे, हिंदी में बोलते हैं बहुत जन, लेकिन बहुत सारे आजकल के लोग क्या बोलते हैं, बाउल, ठीक है। लेकिन हम सिंधी तो बाउल नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क टो रो, कटोरो। मतलब अब सेम सिमिलर सेंटेंस आएगा, कटोरा मतलब बाउल दे, कटोरो दे। अब बाउल चाहिए, कटोरो खपे। बाउल लेकर आ, कटोरो खणी आ, ऐसे। अब बहुत सारे बाउल रहेंगे तो कैसे बोलेंगे, बाउल्स लेने हैं या कटोरे लेने हैं बहुत सारे, तो क्या बोलेंगे, कटोरा वठना
आइन, कटोरा वठड़ा आहिन, आप लिख लेना। ठीक है, अब ये ग्लास हो गया, तो कैसे बोलेंगे ग्लास को? ग्लास ही बोला जाएगा सिंधी में भी, लेकिन कैसे बोलेंगे, प्रोनाउंस चेंज हो जाएगा। ग्लास खप्पे, ग्लास चाहिए, ग्लास खप्पे, ग्लास लेने हैं, ग्लास वठड़ा आइन, पानी दे, ग्लास में, पानी दे, ग्लास में। थोड़ा प्रोनाउंस हल्का सा चेंज हो जाएगा, लेकिन सिमिलर रहेगा। ठीक है, अब ये लेने हैं आपको, बहुत सारे लेने हैं, बहुत सारे हैं। जैसे क्या बोलते हैं, कोई घर पे आता है, कन्या आती है, मेहमान आते हैं, तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ग्लास लेकर आ, डाडा सारा गिलास खड़ी अच, यहाँ बहुत सारे चाहिए, गिलास खप्पन, ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। अब ये चाय की प्लेट, ठीक है, चाय की प्लेट हो गई। और ये जैसे मेरे पास छोटा कप नहीं था तो हम बड़े कप में पीते हैं, तो ये जैसे किंग कप हो गया हमारा। ठीक है, पर हम चाय इसमें ही पीते हैं, और हमारा प्लेट आजकल लेते नहीं, तो ऐसे ही पी लेते हैं। छोटा सा कप रहता तो मैं बताती थी। तो अभी जैसे ये प्लेट है चाय का, तो मैंने ऐसे रख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगी, चाय के कप में चाय दे। ठीक है, वही बोला जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, चाय जे कप में चाय दे। ठीक है, फिर आ जाएगा, अभी जैसे कप चाहिए, कप खपन, कप खपन। अब बहुत सारे चाहिए तो क्या बोलेंगे, कप बहुत सारे चाय के कप लेने हैं, डाडा सारा चाय जा कप वठड़ा आहिन। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे इसको, कप। ठीक है, और एक सेंटेंस है जो आप याद रखना, इसका और एक चाकू का सेम सेंटेंस रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, चलो मैं बता ही देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप लोग। अब जैसे ये चाकू हो गया, ठीक है, अब हिंदी में तो हम इसको बोलते हैं नाइफ, इंग्लिश में नाइफ बोलते हैं, और हिंदी में हम चाकू बोलते हैं, लेकिन हम इसको सिंधी वाले क्या बोलते हैं, कप, सेम बोलते हैं। हम इसको भी कप बोलते हैं, इसको भी कप बोलते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि चाकू लेकर आ, कप खड़िया, चाकू लेकर आ काटने के लिए, कप खड़िया कटण जे लाए। अगेन रिपीट करती हूँ, चाकू लेकर आ काटने के लिए, कप खड़ी आ कटण जे लाए, कप खड़ी अच कटण जे लाए। इसको भी कप बोला जाता है, इसको भी कप बोला जाता है, लेकिन ये हमारा चाकू होता है, ये हमारा चाय का कप होता है। इसके लिए मैंने बोला इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसको हम सिंधी में सेम ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्लेट हो गई, प्लेट का मैंने आपको बताया, प्लेट दे, प्लेट दे, तो क्या बोलेंगे इसको सिंधी में, सिंधी में क्या बोलते हैं, प्लेट, प्लेट दे, प्लेट दे। छोटी प्लेट दे, नंडी प्लेट दे। बहुत सारी प्लेट चाहिए तो वही सेम सेंटेंस रहेगा, बहुत सारी प्लेट चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए, डाडी सारी प्लेट टू खपन। अगेन रिपीट करती हूँ, डाडी सारी प्लेट टू आएगा, प्लेट बोलते हैं और बहुत सारी होगी तो प्लेट टू, पी ले टू। ठीक है, अब बोलते हैं ना इतनी सारी प्लेटें, तो कैसे सिंधी में बोलेंगे, इतनी सारी प्लेटू। हो गया ना सेंटेंस ऐसे, प्लेटू खपन, क्या चाहिए, प्लेट चाहिए, ऐसे। थाली भी बोली जाती है, आपको तो पता ही है थाली, लेकिन हम सिंधी में क्या बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। अब सेम इसका भी वही हो गया। ठीक है, प्लेट दे, बड़ी दे, छोटी दे, बड़ी को वड्डी प्लेट दे, बड़ी प्लेट दे, वड्डी प्लेट दे। अब इसको क्या बोलेंगे, छोटी प्लेट दे, नंडी प्लेट दे। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया एक थाली, बड़ी थाली हो गई। ठीक है, अब ये हो गई प्लास्टिक की, तो कैसे बोलेंगे, प्लास्टिक की थाली दे,
प्लास्टिक जी थाली दे या फिर प्लेट दे, दोनों बोल सकते हो इसमें भी, ठीक है। अब जैसे स्टील का बोलना है तो आप स्टील का नाम लेंगे, स्टील जी, स्टील की थाली दे, स्टील जी थाली दे, क्या, बड़ी दे, बड़ी थाली दे स्टील की, वड्डी थाली दे स्टील जी, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक। अब इसको क्या बोलते हैं हम, भगोना बोलते हैं, या तो फिर चाय का भगोना बोलते हैं, या हम चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, कुकर में बनाते हैं। कुकर में नहीं लाई क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए इतना ही करना था, ये भी मेरा लंबा वीडियो हो रहा था। तो अभी ये हो गया, ठीक है। अभी मेरा चाय का बाउल है, ठीक है, बड़ा मतलब भगोना है, तो क्या बोलेंगे सिंधी में इसको, भगोनो। सिंधी में क्या बोलते हैं, भगोनो, या फिर शिकारपुरी क्या बोलते हैं, भांडो। अगेन रिपीट करती हूँ, बर्तनों को बोलते हैं भांडो। एक हो गया तो भांडो, बहुत सारे हो गया तो भांडा, ऐसे, ठीक है। अब बर्तन बहुत ज्यादा है, भांडा डाढ़ा आई। अब और एक वर्ड बोला जाता है बासण, बासण भी बोलते हैं बर्तनों को। अभी जैसे आपको चाय का भगोना नहीं बोलना है तो क्या बोलेंगे, चाय के लिए बर्तन दे, चाय जे लाए बासण दे। अगेन रिपीट करती हूँ, चाय जे लाए बासण दे, ठीक है। अभी चाय का भगोना हो गया तो क्या बोलेंगे, भगोनो दे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज पे रिप्लाई, सॉरी मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट हो गया फोक, ठीक है। अब सिंधी में इसको क्या बोला जाता है, फोक, फोक दे, फोक दे, फोक दे, फोक चाहिए, फोक खपे, फोक लेकर आ, फोक खड़ी अच, फोक खड़ी अच। आई होप मेरे हिसाब से तो हिंदी में इसको फोक ही बोला जाता है, फोक बोलते हैं, फोक, ठीक है। तो बहुत सारे हो गए तो फोक, बहुत सारे फोक, फोक चाहिए बहुत सारे, फोक का खपन, डाढ़ा, ऐसे। अब बर्तन चाहिए, भांडा खपन, शिकारपुरी से। भाई बहन में बासण खपन, ऐसे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना, बहुत चिल्ला रही है माई बर्तनों के लिए, ॾाढो चिल्लाए थी बासणन जे लाए, ऐसे बोलते हैं ना। आजकल तो सर्वेंट तो उनको कम हो ज़्यादा हो तो उनको तो वैसे भी रहता है कि कम ही रहेंगे तो भी चलेगा, बट ठीक है, उनके टॉपिक पे नहीं था, लेकिन मेरे को आपको यही सिखाना था कि ताकि आप सीख सकें मेरे से कुछ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो छोटे छोटे वर्ड्स में सीखने हैं, चाहे मेरे शॉर्ट वीडियो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, अगर आपको प्लीज़ मेरे ऐसे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें, एक सिंधी को सपोर्ट करें। मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग को सिखाने के लिए इतनी आसान नहीं है, सिखाना भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर एक चीज़ में। तो मेरी इस मेहनत का आप प्लीज़ मुझे मोटिवेशन करें, आप करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अच्छे से आप वीडियो देखें ताकि आपको ये सिंधी समझ में आए। अगर कोई भी कुछ भी रहेगा तो मेरा नंबर तो दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय झूलेलाल।